दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। तो बात करते हैं भदरवा की, जहां पर कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी पहुंच चुके हैं। क्या कहना है इनका, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अपने अपने जिला परिषद को सफल बनाने का स्वागत करें। मैं अपने व्यक्ति से अनुरोध करता हूं कि वो मंच में आए और अपना स्वागत भाषण जो है वो हमें दें। एक बार फिर पाकिस्तान के कायर दहशतगर्दों ने लहूलुहान किया है। एक बहुत ही जांबाज नौजवान अरशद अहमद मीर साहब, जो कि कश्मीर घाटी के श्रीनगर के खानियार में अपनी ड्यूटी दे रहे थे, छुपकर कायर पाकिस्तानियों ने उनकी पीठ पर वार किया और इंसानियत को दागदार किया, कश्मीर को लहूलुहान किया। पाकिस्तान कश्मीरियों का कातिल है और दुनिया भर के मुसलमानों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर के लोगों को कत्ल करके वहाँ खून खराबा किया जाए, लेकिन किसी कीमत पर भी पाकिस्तान की साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे अमर वलीदानी शहीद अरशद अहमद मीर साहब का ये वलीदान, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। सूद समेत इन आतंकवादियों से हिसाब बराबर करेंगे। सर, अभी जो उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया है, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था अब्बा जान वाला कमेंट, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है कम्युनल डिवाइड करना चाहती है, इस टाइप के कमेंट्स करके, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे जो उमर अब्दुल्ला ने कहा? देखिए, अभी तो रियासत जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उसके ऊपर भी अगर श्री उमर अब्दुल्ला साहब कुछ बोलते तो ज़्यादा अच्छा होता। जिस तरीके से पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने श्रीनगर को, खानियार को लहूलुहान किया, एक हमारे नौजवान जांबाज पुलिस के सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई और सीसीटीवी फुटेज में आया कि किस तरीके से कायराना तरीके से हमला किया गया। अच्छा होता उमर साहब इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते। अब यूपी के अंदर पॉलिटिक्स होगी तो वो तो यूपी वाले जाने, हमको तो अपना जम्मू कश्मीर देखना है ना। जम्मू कश्मीर की जो तबाही पाकिस्तान और दहशतगर्द कर रहे हैं उस पर भी तो बोलने का हक पहला तो उनका बनता है। दोस्तों, डिलिमिटेशन कमीशन की जहाँ तक बात कीजिए, उसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन अब कुछ ऐसा दिखता नहीं, तो क्या आप रियासत जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है वो इस समय बड़ी तेज़ी से चल रही है। 15 अगस्त को हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने लाल किले से जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन पूरा होने के बाद यहाँ असेंबली के चुनाव होंगे और यहाँ चुनी हुई सरकार होगी। हमें पूरा यकीन है कि डिलिमिटेशन कमीशन जिनके टूर, जिनके दौरे यहाँ
जम्मू और कश्मीर के अंदर हुए हैं और तमाम ज़िला इंतज़ामिया के लोग भी इस समय चुनाव आयोग के साथ मिलकर, डिलिमिटेशन कमीशन के साथ मिलकर हदबंदी को फाइनल शक्ल देने में लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आने वाले 2-3 महीने में इसकी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में आएगा। फिर लोगों से अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो ऑब्जेक्शन मांगा जाता है और उसके बाद इसका फाइनल रिपोर्ट आएगी। और मुझे लगता है कि उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शंस होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में हर असेंबली सेगमेंट वाइज अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हम कर रहे हैं और आने वाले चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। हम चाहते हैं डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आने के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हों, यहाँ चुनी हुई सरकार हो। हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और हमें विश्वास है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के काम किए हैं, वो चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, शहर के हैं, गांव के हैं, पहाड़ के हैं, मैदान के हैं, वो चाहे गुजर बकरवाल हैं, डोगरा हैं या कश्मीरी हैं, समाज के हर वर्ग का काम, भलाई का काम नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ किया है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फ्री वैक्सीन आज तक 75 करोड़ हिंदुस्तानियों को लगा दी गई है और दिसंबर 31 तक 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को मुफ्त कोविड वैक्सीन को मिटाने के ये जो वैक्सीनेशन है वो हो जाएगी। फ्री राशन, गरीब ज़रूरतमंद लोगों की मदद, किसानों के खातों में साल के 6-6 हज़ार, ज़रूरतमंद लोगों को सोशल वेलफेयर की पेंशन्स, आयुष्मान भारत के तहत 5-5 लाख की इमदाद, गोल्डन कार्ड से एक परिवार को 1 साल में, गांव-गांव में गरीब लोगों के लिए मकान, टॉयलेट, बाथरूम्स बनाने का मदद नरेंद्र मोदी साहब ने की है। और इसके साथ साथ एम्स, मेडिकल कॉलेजेस और दूर दराज के गांव-गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, ये सब नरेंद्र मोदी साहब की, भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज जम्मू कश्मीर का बच्चा इस बात को समझता है कि बीजेपी की हुकूमत ने, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता का दिल से भला किया है। और हमें विश्वास है जब भी जम्मू कश्मीर में यहाँ असेंबली के इलेक्शंस होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की अपनी हुकूमत होगी। एक मिनट सर, एक सवाल सर। ये सर, जबकि आपको पता होगा कि आपने बहुत सपोर्टर भी रहे हैं वीडीसीज के, 6,500 वीडीसी मेंबर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा में, पूरी स्टेट में सबसे ज़्यादा, उनमें अनरेस्ट फैल रहा है क्योंकि उनको पे नहीं मिल रही। एक अरेंजमेंट है कि एसपीओज उनमें बांटेंगे। हम सब जानते हैं कि विलेज डिफेंस कमेटी के जितने भी रियासत जम्मू तथा कश्मीर के अंदर मेंबर्स हैं, उन्होंने आतंकवाद से लड़ने में सबसे बड़ा रोल अदा किया है तो वीडीसी के मेंबर्स ने किया है। जान हथेली पर रखकर उन्होंने दहशतगर्दों से, आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी है। उस ज़माने में जब गांव-गांव में सड़कें नहीं होती थी, जब तक आर्मी, पुलिस, एसओजी पहुंचती, तब तक ये वीडीसी के मेंबर थे जो लोगों की हिफाजत, गांव की हिफाजत करते थे। और वीडीसी को बनाने का काम जब इस मुल्क में, हमारे देश में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत थी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी हमारे देश के होम मिनिस्टर थे, उस वक़्त डोडा बचाओ आंदोलन के दौरान यहाँ वीडीसी को गठित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस वीडीसी का गठन किया था। वीडीसी के अंदर 3 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको एसपीओज के नाते से कुछ ऑनरेरियम सरकार देती थी, तो वो आपस में डिवाइड करते थे। कुछ लोग कोर्ट में चले गए और कोर्ट की डायरेक्शन के बाद जो डीबीटी प्रक्रिया के तहत थोड़ा व्यवधान आया है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जम्मू कश्मीर के बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने और हम सब ने, मैंने खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से बात की और उसके बाद जब फाइल बनना शुरू हुई, फिर से होम डिपार्टमेंट में कुछ
क्वेरीज उन्होंने लगाई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के फिर से हमारे जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान सुनील शर्मा साहब, हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट जनाब शक्तिराज परिहार साहब, भद्रवाह के एमएलए श्रीमान दलीप परिहार साहब, रामबन के जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है राकेश ठाकुर जी, रामनगर के फॉर्मर एमएलए श्रीमान रणबीर सिंह पठानिया साहब, बनी के एमएलए श्रीमान जीवनलाल जी, इन सब ने दिल्ली जाके श्रीमान अमित शाह साहब से दोबारा बात की है और पूरा ब्रीफ किया है वीडीसी का रोल और किस तरीके से वीडीसी के तमाम मेंबर्स को, जैसे पहले उनके अंदर वो जो कुछ सहयोग राशि, वो सैलरी नहीं है, एक सहयोग राशि है, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, वितरण होता था उसका, उस प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जाए। श्री अमित शाह साहब ने वहीं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और जम्मू कश्मीर के होम सेक्रेटरी को बुलाकर ये निर्देश दिए हैं कि इस तमाम वीडीसी के मामले का तुरंत हल होना चाहिए। और श्री अमित शाह साहब की डायरेक्शन के बाद मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और यहाँ के जो होम सेक्रेटरी हैं इस सारी प्रक्रिया को तुरंत बढ़ाएंगे और जल्द इस मामले का समाधान होगा। ले है वीडियो।